एक्सेल में चेंज करना पहले जी, एक्सेल में जाके चेंज करना हम। एक्सेल शीट में। हाँ, क्योंकि मेन डेटा ही गड़बड़ हो रहा है ना। ओके, नहीं सर ये भी तो 7 ही है, इनके भी जो मतलब करेक्टर है। हाँ है। लगाओ, एक कॉलम बनाओ डी के पहले, डी पे क्लिक करके एक राइट क्लिक करके कॉलम बनाओ और इसमें लेंथ फंक्शन लगाओ, एलियन इक्वल टू एलियन प्रेसिडेंट ही लगा दो सीधा सीधा। हाँ यही लगा दो, इक्वल टू लगाना भूल गए थे। हाँ, बगल वाली सेल सिलेक्ट कर लो और एंटर मार दो। 11 आ रहा है, नहीं है ना? ये सर 11 कैसे आ रही है? तो मेरे को समझ नहीं आ रहा इसका। स्पेस है ना, देखो स्पेस है तो उसमें आगे क्लिक कर रहे हो, देखो स्पेस दिख रहा है। वो तो दिस इज द प्रॉब्लम। पहले आप इसको सॉर्ट आउट करो, एक्सेल में सॉर्ट आउट कर लो इसको। कैसे ठीक है, सॉर्ट आउट करोगे? बनाओ ये फिर अपलोड कर दो इसको। ये हो गया अभी। हम्म, ऐसे एक एक करके नहीं, पूरा एक बार में सॉर्ट कर दो ना, क्यों इतना लंबा चला रहे हो? सर कैसे करें? तब में दिक्कत आएगी ना। ऊपर जाओ सबसे टॉप पे प्रेसिडेंट वाले के सामने, D2 पे जाओ। इस पे इक्वल टू लगाओ, लगाया? हाँ जी, देखो ट्रिम, कर्सर हटाओ जरा, मेरे को दिख नहीं रहा। हाँ ट्रिम लिखना है, टैम्प नहीं, ट्रिम। ट्रिम करेंगे ना, ट्रिम, बगल वाला प्रेसिडेंट को सिलेक्ट कर दो और एंटर मार दो। ठीक है, अब ड्रैग कर दो उसको पूरा नीचे तक। इसको कंट्रोल सी करो, अरे सिलेक्ट करो पूरा। हाँ कंट्रोल सी करो। कंट्रोल एक्स कर दिया मैंने। कोई बात नहीं, बगल वाले पे आओ। अब कर, अरे रुको तो मैं जो बोल रहा हूँ सुनो पहले। इसको कर लिया कंट्रोल एक्स, हाँ जी, एस्केप दबाओ पहले। स्किप दबा दिया जी। हाँ अब फिर से सेलेक्ट करो पूरे को, कंट्रोल कंट्रोल सी कर सी या दिया। कंट्रोल एक्स जो भी करना वो कर लो। हाँ जी, ठीक है, अब बगल वाले प्रेसिडेंट पे आओ, C2 पे क्लिक करो। हाँ जी, अब सिस्टम में कंट्रोल ऑल्ट वी, ये तीनों चीजें दबाओ, कंट्रोल ऑल्ट दबा के रखो फिर वी दबा दो। हाँ अब इसको वैल्यू पे सेट करो, ओके करो। ठीक है, इसको हटा दो, डी वाले कॉलम को डिलीट कर दो। ओके सर। तो अगर वैल्यू आपने मतलब आपने क्वेरी सही लिखी है, वैल्यू नल नल आ रही है, तो मतलब कहाँ पे इशू है? कोई स्पेसेस में इशू है मतलब ये? हाँ मतलब आपको चेक क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, मतलब ठीक आई है, एम नॉट श्योर कि यही इशू हो सकता है हर बार। हाँ कुछ भी जी, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है कुछ और चीज हो। ये ठीक है, तो मेरे को भी लास्ट टाइम आपके एक और बैच चल रहा है रेगुलर में, हाँ चंदर जी, का। तो उन वो भी यही चीज प्रोसेस करे थे, उनने तो शायद 115 सारे क्वेश्चन सॉल्व आउट कर लिए। जी, तो उनको ये प्रॉब्लम आ रही थी, तब हमने ये चीज नोटिस करी थी, तो वो भी इसी चीज में फंस रहे थे। तो स्पेसेस क्या होता है, दिखाई नहीं देते। तो जी। ये बेसिक पार्ट्स होते हैं कि हम लोग इसको चेक कर लें एक बार। इसको सर क्या बोलते हैं? डेटा क्लीनिंग? हाँ ये डेटा डेटा क्लीनिंग होता है ना ये। ठीक है, क्लीनिंग आपको पहले बहुत जरूरी होती है कि आप क्लीनिंग करके रख लो। ठीक है सर। अभी मेरे को आगे आगे क्या करवाओगे आज? अभी आपका जॉइंस हो गया ना? जॉइंस में कोई दिक्कत आ रही है? अ, सर दिक्कत तो कोई नहीं आई, लेकिन कुछ हम्म, बोलो कुछ बोलो बोलो। क्वेश्चंस में दिक्कत आ जाती है बीच में। तो वो तो थोड़ा बहुत आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा वो नहीं रहेगा कि हर बार क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन हो गए जो आपको मैंने मूवी वाले के साथ में जॉइंस के लिए दिए थे। वो तो सर बीच में कोई इश्यूज हुए हैं उनके साथ। जैसे यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ, मैं एक हाँ मिनट। क्वेश्चन पूछो, क्योंकि ये लास्ट है ना, मतलब जॉइंस इज द लास्ट पॉइंट, लास्ट पार्ट। फिर उसके बाद इंटरव्यू वाला सेक्शन जो रहता है ना जैसे ये वो चीज है रहता है। ना, तो यहाँ पे भी वैल्यूज नहीं आ रही इसकी। पहले चेक करो क्यों नहीं आ रही वैल्यू, आपका डेटा है, आपका क्या पूछा है, क्वेश्चन बताओ। डेटा भी चेक करा करो, जैसे अगर आपका वैल्यू नहीं आ रहा हाँ जी, तो डेटा आपको ये भी क्रॉस वेरीफाई करना है कि डेटा एग्जैक्टली उस फॉर्मेट में है भी कि नहीं है। पता चला डेटा भी उस फॉर्मेट में नहीं हो और आप डेटा निकालने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, वैल्यू तो नहीं आ रही
अब हो सकता है आपकी क्वेरी 100% सही हो और जी, डेटा ही नहीं हो और इसलिए ब्लैंक आ रहा हो। ओके। आप इसमें श्योरिटी नहीं दे सकते ना पूरे तरीके से कि यस मेरा क्वेरी सही है और डेटा भी सही है, फिर भी आंसर नहीं आ रहा, तो मतलब कुछ तो गड़बड़ कहीं ना कहीं है, या तो हमारे डेटा में गड़बड़ होगी या कहीं और। पहले चेक करो रोल में कोई नल वैल्यू है आपके पास, मूवी कास्ट को चेक करो। क्या हो गया, रन करो। डेटा डेटा ही नहीं है ना, चल तो गया। पहले डेटा अपलोड तो करो इसमें मूवी कास्ट में। आपके साथ में वही हो जो मेरे साथ में लास्ट हो रहा था, मैं डेटा निकाल रहा था बट मेरे पास टेबल में ही डेटा नहीं था, टेबल खाली है ये। अब देखो आपके पास मूवी कास्ट दो है, एक कास्ट है एक कास्ट 9 है, कास्ट 9 को चेक करो जरा। शायद मे बी कास्ट 9 का कुछ गड़बड़ होगी रहेगी। मैं भी डेटा नहीं है, अब चेक करो इसको, थोड़ा सा मैनेज करो पूरे डेटा को। कि इसको फिर अपलोड करना पड़ेगा दोबारा से। इसको दोबारा अपलोड करो। क्या आप एक बार कंफर्मेशन करोगे ना कि ये चीज मेरे को आ रही है, तो मैं फिर उसके बाद वो करूंगा, क्या बोलते हैं, पावर बीआई स्टार्ट करूंगा, क्योंकि सिक्वल बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा कनेक्शन और डेटा उठाने के लिए आपको सिक्वल क्वेरीज लिखनी पड़ेंगी, चाहे वो पावर बीआई चाहे एक्सेल हो, दोनों जगह। हेलो, जी आवाज आ रही है सर? आ रही है ना। ठीक है, अभी सर हो गया अपलोड। अपलोड हो गया, आप चेक करो जरा इसमें, देखो नल वैल्यू है कहीं इस डेटा में। नल वैल्यू तो नहीं, नल तो कहीं पे भी नहीं है इसमें। मतलब डेटा ही नहीं आएगा ना, नल वैल्यू नहीं है तो मतलब आपने तो नल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि जहां पर रोल नल हो हाँ जी, वो डेटा दे दो, तो वो आपके पास हाँ तो नल रोल तो है हाँ, नहीं, वो ठीक हो गया अभी। हाँ जी, है ना। तो हाँ ये जी। चीज अपन को क्लियर हो गई। और चेक करो, आज इसको एक काम करो, रैप अप ही कर लो। आई हैव सफिशिएंट टाइम पीरियड, जी, आप आराम से इसको रैप अप कर लो पूरा। जाना तो नहीं है ना आज कहीं। ये सर मैंने कहीं नहीं जाना, मैं आज ऐसी स्पेशली इसी पे लगा पड़ा हूँ आज। तो मेरे को एक्चुअली दिक्कत पता कहाँ पे आ रही है हाँ कि मेरे को ग्रुप बाय हैविंग हैविंग का ना थोड़ा इश्यू सा लग रहा है, मेरे को यूज नहीं करना आ रहा वो चीज। क्या मतलब इशू आ रहा है ये उसमें। तो मेरे को ये तो पता लग चुका है कि वेयर क्लोज के साथ हम एग्रीगेट फंक्शन नहीं यूज कर सकते, वो हैविंग के साथ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे को वो यूज नहीं करना आ रहा कि हैविंग मतलब कैसे यूज करेंगे, वो चीज मेरे को बड़ी दिक्कत आ रही है वो चीज। तो कोई इतना detail की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ छोटी मोटी चीजें हैं, लाइक हाँ जी, भाई जैसे आपने इसमें लगाया कि भाई हाँ आप जी, ग्रुपिंग के लिए बोल दिया गया कि इसके बेसिस पे आप ग्रुप कर दो डेटा को, तो आप जी, ग्रुप बाय लगाओगे। और अगर ग्रुप बाय लगा रहे हो, मैं बहुत सिंपल एक थॉट प्रोसेस आपको बता देता हूँ क्या? कि अगर आप जब भी ग्रुप बाय लगा रहे हो तो ग्रुप हाँ बाय का जी, क्या हो गया, ग्रुप बाय तभी लगेगा जब कोई एग्रीगेट फंक्शन होगा। ओके,
ठीक है, और एग्रीगेट फंक्शन है तो वेयर क्लॉज काम करेगा नहीं वहां पर, तो हाँ ग्रुप जी, बाय लगाया है तो कंडीशन अप्लाई करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, हैविंग हैविंग। हैविंग बस ठीक ये है, चीज अपने दिमाग में रखो, अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ पार्ट दिया है कि वहां पर ठीक है, ग्रुप बाय वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ही आप ग्रुप बाय अप्लाई करो, मतलब आपको अरे एक लगता है मेरा कि वहां और एक क्वेश्चन था पर छोटा सा, मेरे को जो दिक्कत आ रही है कि हाँ जैसे एग्रीगेट फंक्शन हम यूज कर रहे हैं, हाँ तो वो जॉइंस के बीच में भी कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो, नो इशू। ओके, तो उसके लिए जैसे मैंने ये लिखा, ठीक है, ग्रुप वाई में ठीक है, ओके। और सर एक मेरा क्वेश्चन था कि जैसे हैविंग के साथ कुछ था कि मतलब वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कुछ था, मेरे को अभी समझ नहीं आया। हैविंग के साथ में वेरिएबल मतलब, मतलब मेरे साथ, मेरे को ना एक एक मिनट में बताता हूँ अभी आपको, मैं क्वेश्चन निकाल के बताता हूँ। कितने गया, मर गया। सर एक तो मेरे को ये चीज पूछनी थी, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हो आप? हाँ जी, ये इसका मैंने, चलो मेरे से हुआ नहीं था, मैंने सर्च सर्च करके आंसर तो उसका निकल गया है, लेकिन मेरे को दिक्कत आ रही है उसमें ना, डॉलर्स में नहीं आ रहा वो। आ जाओ क्वेश्चन पे एक आओ। मिनट बताता हूँ आपको मैं, एक मिनट। 4 1 2 3 4। ये वाला सर क्वेश्चन, क्वेश्चन था कि क्वेरी देखो, एम्प्लॉय की लिस्ट चाहिए, एम्प्लॉय के नेम चाहिए, इंक्रीज उनकी सैलरी जो है 15% हुई है, तो डॉलर में उसका वो दिखना चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ इंक्रीज सैलरी तो दिख रही है, लेकिन वो एक डॉलर। चीज हाँ दिखाओ, जी, जरा क्वेरी देखो। 4th नंबर। क्वेरी क्वेरी, ये तो क्वेश्चन है। ओके, ये वाली। 0.15% आपने दिया, हाँ जी, इंक्रीज करनी है ना सैलरी, हाँ जी, ये तो आप उस सैलरी का 15% निकाल के दे रहे हो, इसको लिखो 1.15। 1.15। ठीक है, 15% इंक्रीज करनी है ना हमको, ये इंक्रीज हुई है। ओके, ओके, अब आपको क्या चाहिए, डॉलर साइन चाहिए। हाँ जी, सैलरी के पहले जाओ, सैलरी के यहाँ पे, हाँ जी, हाँ, लिखो कॉन कैट,
इसके अंदर लिखो सैलरी, वो सैलरी हट गया, सॉरी डॉलर का साइन लगाओ, सॉरी गड़बड़ हो गई, डॉलर का साइन चाहिए ना पहले, डबल कोट्स के अंदर डॉलर साइन लगा दो, डबल कोट्स के अंदर बाबा, रुको, हाँ ये हटाओ, ब्रैकेट हटाओ, डबल कोट्स में ले लिया, अब ब्रैकेट हटाओ पहले, कॉमा लगाओ, उधर ब्रैकेट लगा रहने दो, मैंने बोला अंदर वाला ब्रैकेट हटाना है, कॉन कैट के बाद कॉमा लगाओ पहले, आराम से मेरे इंस्ट्रक्शन सुनो, वो उसके अकॉर्डिंग, अच्छा सॉरी यहाँ पे कॉमा नहीं ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट कॉमा, हाँ अब रुको, चल अरे रुको तो बाबा अभी रुक जाओ, थम जाओ भाई, अब सैलरी के पास आओ, ब्रैकेट स्टार्ट करो, कॉमा के बाद, कॉमा कहाँ लगाए, हाँ ब्रैकेट स्टार्ट किया, अब 15 के बाद 2 कॉमा बंद करो, रन करो, आ गया। जी और आपको अगर स्पेस चाहिए डॉलर के आगे, तो जो डॉलर लिखा है ना उसके आगे एक स्पेस मार दो, यहाँ पे नहीं अंदर मारोगे ना, टेक्स्ट तो अंदर है ना, ओके, क्या कर रहे हो, तो आ सर गया ना, ये हाँ जी, जैसे ये ये सोल्यूशन, ये चीज नहीं पता चली, ये वाली, ये वाला फॉर्मेट लाइक, डेट फॉर्मेट वाला, हाँ जी, आ जाओ क्वेश्चन पे हो, एम्प्लॉय नेम फ्रॉम द एज फॉलोअर्स, तो आपके ये वाला क्वेश्चन है सर, वो नहीं हाँ, ये किधर गया यार, आ जाओ क्वेरी देखो, क्वेरी ठीक है, ये वाली 7 नंबर का क्वेश्चन है ना, जी, हाँ डेट फॉर्मेट के अंदर लिखो, डेट फॉर्मेट के आगे ब्रैकेट लगाओ, पहली चीज डेट फॉर्मेट ऐसा नहीं है, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये थोड़े ना है, ये वाला सर फिर, एज हायर, एक काम करो रुको, क्वेश्चन कौन से वाले पे सॉल्व किया था आपने, सर एक तो ये है जो 22 फरवरी 22 1991 वाला था, इसकी एम्प्लॉय आईडी, इसमें आपको एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी हाँ और हायर डेट ये ये शायद चाहिए, है ना, निकल गया, ये निकल हाँ गया है, था, ये नहीं क्वेश्चन आपने यहाँ नहीं लिखा, ये ये नहीं निकल, है, ऐसे नहीं निकालना भाई, उसने बोला एम्प्लॉय का नेम बताओ, हाँ जी, एम्प्लॉय की आईडी, फिर एम्प्लॉय का नेम, फिर उसका, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम आ जाएगा है ना, क्वेश्चन पे जाओ पहले, हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 है, देखो क्या पूछा है, रिटर्न एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, पहले इन तीनों को निकाल लो, हाँ जी, हायर डेट पे काम मत करो, पहले ये तीन के लिए क्वेरी बनाओ, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, हाँ जी कर दी सर, नहीं बाकी डिलीट कर दूं आगे वाला सारा डेटा, नहीं एक नई क्वेरी बना लो ना बाबा, आपको इजी रहेगा, नहीं तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, मैं अगर मॉडिफाइड करवाऊंगा ना, हाँ जी, मॉडिफाइड तो मैं करवा दूंगा, हाँ जी, लेकिन उसमें आपको कंफ्यूजन आ जाएगा, आप एक काम करो, एक नई क्वेरी बनाओ, हाँ अब प्रॉपर बनाओ, जिससे आपको क्लियर रहेगा कि एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और सैलरी, हाँ जी, ओके, हाँ जी, अब ये आपका डिटेल निकल आया, रन करो क्वेरी, हाँ जी, ये निकला है, निकल आया, अब सैलरी में, सैलरी के बाद कॉमा लगाओ, कि हाँ, अब लिखो डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट, ये तीसरे चौथे ये आ गया दूसरे नंबर पे, ये आ गया, टैप कर दो, अब इसके अंदर लिखो
हायर डेट कॉमा डबल कोट्स के अंदर देखो मॉड्यूलस डी परसेंटेज का साइन और एम लिख दो, परसेंटेज का साइन और एम, फिर स्पेस दो, परसेंटेज का साइन और डी कॉमा, डी के जस्ट बाद कॉमा लगाना है। हाँ, और डबल कोट्स के अंदर बंद कर दो वाई के बाद। बंद कर दो। इसमें भी सर कोमा लगना है एम के बाद? नहीं नहीं, वो ऐसे ही रहेगा, फॉर्मेट आपका यही है ना। रन करो जरा, पहले देखे तो। अच्छा, कॉमा हटाओ उसके अंदर से, अब रन करो। एम लिखा है, क्या लिखा है? एम सर। कैपिटल एम करना जरा उसको, सिंगल कोट में कर दो, सॉरी। ओके। हाँ, सिंगल कोट में करो पूरा। रन करना भी, डी भी कैपिटल करो और वाई भी कैपिटल करो, रन करो। यही फॉर्मेट है, जाना देखना जरा एक बार। मंथ, डेट एंड ईयर। यही है। डेट अब डी के बाद कॉमा लगाना जरा। हाँ जी। हो गया। हाँ जी। और डी छोटा कर दो जरा, कैपिटल करेगा। रन करो। हाँ जी। हो गया सेट, अब हो हाँ गया जी। सेट। अब जैसा उसमें फॉर्मेट मांगा था वही फॉर्मेट आ रहा है आपके तो सर पास। डी छोटा किया तो इससे फर्क पे पड़ा, ये तो दिखा नहीं। डी एच, कैपिटल डी लगाओ, आपको डिफरेंस पता चलेगा ऐसे। कैपिटल डी लगाओ, लगाया? हाँ जी। हाँ जी। उसको रन करो। हाँ जी। देखो कुछ दिख रहा है 18 के बाद? 18 के बाद? टी एच लगाए? हाँ जी। ठीक है, अब स्मॉल डी लगा दो। ओके, अब सिंपल आ रहा है, ठीक है। अभी क्या आउटपुट आया? अभी सिंपल ही आ गया, बिल्कुल ठीक है। सिंपल ही आ गया। हाँ अब जी। सिर्फ इसका इसका प्रॉब्लम आ रहा है सिर्फ। सर जो वो नीचे वाली क्वेरी लिखी वो क्या है फिर भी? ये भी मैंने पता नहीं कहाँ से ढूंढ के थे वो इस पे किया था। ये तो अलग अलग करके निकाला है। ऐसे नहीं निकल सकता फिर जो पहले निकालना निकल है? सकता है, उसमें कॉन्कैटिनेशन करना पड़ेगा, पूरा सारा सिस्टम बिठाना पड़ेगा, तब काम होगा। वो लंबा प्रोसेस है, ये शॉर्ट प्रोसेस है। हम्म, दैट्स अ डिफरेंस। समझे कि नहीं समझे? जी। ये शॉर्ट डिफरेंस है, एक बार में आपका पूरा फॉर्मेट बन गया, उसमें आपको फॉर्मेट पूरा प्लान करना पड़ेगा धीरे 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 धीरे। तो सर ये ऐसी वाली जिस अभी आपने करवाया तो ये चीजें मैं कैसे ढूंढूंगा नेट से भी? ये चीज ऐसी हो सकती है मतलब फॉर एग्जाम्पल? ये तो मैंने भी ऐसे ही ढूंढा भाई, उस पर डाला मैंने कि मेरे को डेट फॉर्मेट ये चाहिए इस माई सिक्वल में, मैं कैसे लिखूंगा। आप ठीक है। सिक्वल सर्वर या पोस्टग्रेस में जाओगे तो वहां पर हम टू कैर यूज करते हैं, ठीक है। टू अंडरस्कोर कैर। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कुछ कुछ फंक्शंस आपको है ना डिफरेंस मिलेगी देखने में। ठीक है। ठीक है, हाँ तो जी। ये बेसिक चीजें हैं। तो ऐसा कोई हैक्टिक वाला फॉर्मेट नहीं है कि आपको कुछ लंबा चौड़ा सर अभी तो मैं वो। देख रहा था कुछ क्वेरीज मतलब यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे। हाँ, लोग तो बहुत डिफिकल्ट क्वेरी मतलब पूछते हैं, वो तो मेरे आसपास भी नहीं बढ़ रहा था उनके। अरे अभी तो वो डिफिकल्ट वो ऐसे दिखाते हैं। पूछने वाला जब कंपनी में डिपेंड करता है कौन सी कंपनी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जी। ऐसा नहीं होता कि जैसे आपने क्या करा, आपने प्लानिंग करी किसी बड़ी कंपनी की, और उसके जी। इंटरव्यू सेक्शंस आपको देखने पड़ेंगे ना। जी। अब मैं अगर आपको ग्रो के क्वेश्चन दूंगा तो भाई देखो, कोई भी कंपनी होगी, आप जी। अपना भी काम करवाओगे किसी से भी, तो आप हमेशा यही चीज सोचोगे कि भाई जो मेरा काम है वो काम वो करता हो, उसको आता हो। जी। आप उससे ज्यादा कुछ नहीं सोचोगे। सो नहीं सर, सेम मैं चीज। जिन्होंने मेरे को ये बोला था डेटा एनालिस्ट करने के लिए, हाँ,
तो उनको मैंने कॉल की थी, मतलब 2-3 दिन हो गए हैं। हाँ तो उन्होंने रज के बेइज्जती की मेरी पूरी। हाँ बोले कुछ नहीं आता जाता तेरे को, कहीं नल्ला बंदा है तू। तो अभी टाइम लगता है भाई। फिर अभी विनय सर को कॉल की, विनय सर को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, बोले हाँ सही बात है, सही बोला हूँ। तो भाई अभी टाइम लगता है। अभी तुम्हारे को अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। हाँ जी। अभी आप देखो छोटे छोटे क्वेरीज में आप इतना स्ट्रगल कर रहे हो। जी। तो मैं तो ये बोलूंगा कि अभी उस लेवल पे नहीं जाना है। तो जी। पहले हम एक लेवल तो कंप्लीट करें अपना। जी। क्योंकि देखो सिलेबस कंप्लीट होना दैट इज अ डिफरेंट थिंग। वो तो मैं कर दूंगा, जल्दी जी। जल्दी कर दूंगा। हाँ जी। लेकिन पॉइंट ये है, मैं आपको सीक्वल पे बहुत लंबा टाइम पीरियड लिया है मैंने आपका। हाँ जी। और आप अभी बेसिक क्वेरीज में अटक रहे हो। ठीक है। जी। तो आपको पहले ये चीज क्लियर करनी है, अपना माइंड सेट आपको क्लियर करना है कि ये चीजें आपको क्लियर आनी चाहिए। कि पॉइंट समझे। हाँ जी। प्रैक्टिस क्यों इतनी ज्यादा हाई करनी है, क्योंकि अभी जैसे ही मैंने कॉम्प्लेक्स करा ना, फिर आप हाँ जी। भटकना स्टार्ट हो जाओगे कि भाई कॉम्प्लेक्स हो गया, अब क्या करूं मैं। पहले आपको इनको सॉल्व करना पड़ेगा। जी। मतलब ये पॉइंट हो जाए कि इस पे है ना, मैं आपको आंसर नहीं दे रहा हूँ, आप खुद ऑटोमेटिकली उसको खुद बना ले रहे हो। जी। हाँ, ठीक है। हाँ जी। अब दूसरा क्वेरी उठाओ, उसके आगे की क्वेरी। कौन सा है सर? और आगे क्वेरी है, 115 क्वेरी है इसमें। ये तो बहुत बेसिक लेवल को क्वेरीज दी है अभी। 115 क्वेरी है, ट्राई करके देखो। हाँ जी सर, एक मिनट बस। तो सर मैंने वो विनीत सर से बात की थी। हाँ हेलो। हाँ हाँ मैंने बीच में वीकडेज में भी वो मैं मतलब ट्राई करूंगा मतलब करने की, तो वो हाँ हाँ। सर बोल रहे थे कुछ नाइट को टाइमिंग का। कोई बात नहीं, 7 बजे चालू हो रहा है। सर 7 बजे तो मैं ऑफिस ऑफिस ही नहीं आ पाता। अब भाई वो 2 घंटे का बैच है। हाँ जी। बात ये है, मैं उसको और किसी टाइम पे ऑन नहीं कर सकता, क्योंकि वो 2 घंटे का सेशन है। तो दो रात को घंटे कहीं थोड़ा बहुत। रात को भाई अभी सीक्वल का तो नहीं है। सीक्वल का तो नहीं मिलेगा, पाइथन वाला पार्ट है हमारे पास। अभी तो पाइथन पे तो सर मैं गया ही नहीं ना, अभी तो ये भी इधर ही हूँ भाई। मतलब मैं वही पॉइंट आपको बता रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, वो 7 बजे वाला जो है ना, वो थोड़ा सा लंबा बैच है। मतलब 2 घंटे का सेशन है, वो 10 दिन 12 दिन में अपनी चीजें रैप अप कर रहे हैं। ओके। हाँ, तो वो चीजें रहती हैं। तो अभी सर फिर वीकेंड भी हो पाएगा सर अभी? अभी तो भाई अभी हाल फिलहाल तो मेरे पास वीकेंड ही है। ठीक है। तो उस फॉर्मेट पे आपको चीजों को देखना पड़ेगा। जी। तो फिर मैं जैसे, आप इसको पहले इनके असाइनमेंट्स कंप्लीट करो, देन मैं आपको इंटरव्यू क्वेश्चन देना स्टार्ट करूंगा, जो जैसे गूगल, मेटा, शॉपिफाई, योबर, इनमें जी। क्वेश्चंस पूछते हैं, वो क्वेश्चन पोस्ट करना स्टार्ट करूंगा। तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल कितना जा सकता है। ओके, मतलब है वो ना। क्वायरीज दोगे, आपको क्वायरीज दोगे? हाँ, अभी पहले आपको ये चीज क्लियर करनी पड़ेगी, तब मैं क्वेरीज स्टार्ट करूंगा वो वाली कि भाई जॉइंट्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कैसे पूछे जाते हैं। वो ठीक क्वेरीज है। ऐसी नहीं रहेंगी जैसे एक सिंगल लाइन लिखी हुई है, वहां तो सिचुएशन लिखा होगा कि भाई ये सिचुएशन है, उस पर काम करना ओके। है ना। ठीक है। हाँ, आप करो, 1 मिनट रुकना, मैं आ रहा हूँ। ठीक है। हाँ जी।
हाँ जी, एक तो मैं मिनट सर। क्वेश्चन भी आपको एक क्वेश्चन में आपको पुश कर रहा हूँ, ठीक है? हाँ जी, पहले समझना कि मैं कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन ठीक कैसे रहेंगे, ठीक है? ठीक है, इंटरव्यू में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो वो मैं ठीक आपको दे रहा हूँ। लेट्स सी आपको यहाँ पे चैट में मिलता है कि नहीं मिलता। देखो मैंने आपको डेटा भेजा है, टेबल थोड़ा उल्टा आया है, ठीक है। टेबल थोड़ा मैनेज कर लेना। मैं आपको टेबल बता देता हूँ, टेबल कैसे है। हाँ जी, टेबल में आईडी है, पहला नंबर जो 1 2 3 4 लिखा हुआ है वो हाँ जी, आईडी है, ठीक है। ठीक है? पूरी टेबल आई और है कि दूसरा नहीं? नाम है। फिर नेम है, हाँ जी, ठीक है? फिर और फिर सैलरी। सैलरी है, फिर मैनेजर आईडी है। ठीक है, ओके, कुछ मैनेजर आईडी नन है, ठीक है। ऊपर क्वेरी लिखी हुई है, हाँ, ठीक है। लिखा एम्प्लॉय हुआ है क्या आइडेंटिफाई करना है आपको। अभी एम्प्लॉय। आउटपुट भी मैं आपको भेज देता हूँ, व्हाट इज द आउटपुट फॉर्मेट। तो ऐसे आपको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। ये क्वेश्चन का भी मैं पुश बता देता हूँ, ये आउटपुट आएगा, ठीक है? और ये क्वेश्चन आपको ऊपर लिखा होगा कि कौन सी कंपनी में पूछा गया है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन मेटा और मिंत्रा में पूछा गया है, बेसिक पे, इजी फॉर्मेट पे। सर जैसे अभी ये पूछे एम्प्लॉय अर्निंग मोर देन मैनेजर्स, हम्म, तो यहाँ पे मैनेजर की जो आई सॉरी सैलरी है वो तो यहाँ पे मेंशन है नहीं। क्या? मतलब इन्होंने तो क्वेश्चन यही पूछा ना कि हमें अर्निंग चाहिए एम्प्लॉय की हाँ जिसकी सैलरी मैनेजर से ज्यादा है। हाँ यही है ना क्वेश्चन मतलब इसका। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो मैं कंपेयर किसके साथ करूंगा? मेरे सामने तो भी सब तो मैनेजर की दिया, तो उसमें सारी चीजें दी हैं, ध्यान से पढ़ो मैनेजर पहले की क्वेश्चन। सैलरी। पहले डेटा उठाओ, देखो आपने गड़बड़ करी ना, मैंने क्या बोला, पहले डेटा उठाओ, पहले डेटा डालो कहीं, एक्सेल में डेटा डाल लो पहले, जो ठीक मैंने है, डेटा दिया है। एक एक्सेल ओपन करो, मैं बता देता हूँ, जल्दी बन जाएगा। एक्सेल ओपन करा? हाँ जी, हाँ, उसमें एक टैब ओपन करो नया, हाँ जी, और उसमें लिखो आईडी, हाँ जी, नेम, दूसरे कॉलम में नेम, नेम, ठीक है? फिर सैलरी, फिर मैनेजर आईडी, ठीक है, ठीक है? अब आप लिखो आईडी, लिखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, अरे 1, फिर नेक्स्ट 2 3 4, करेक्ट। नेम लिखो, पहले एम्प्लॉय का नेम है जो, JOE, EEE, हाँ, एंटर। दूसरे उसका नाम है हेनरी, फिर लिखो सैम, SAM सैम, फिर लिखो मैक्स, सैलरी लिखो अब, जो की सैलरी है 70,000, उसकी 80,000, हेनरी की 80,000, 70,000, ऐसे लिखो, और कॉमा वगैरह मतलब आगे दिक्कत आएगी, सिंपल लिखो। ओके। इसको 80,000 करो, ऊपर वाले को 70,000, तो सैम की सैलरी है 60,000, हाँ, फिर उसके बाद लगाओ 90,000, कोई ना लगा रहने दो, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 90,000। मैनेजर सर आईडी उसके लिखो बाद 3
मेरे 3 को 4 दिक्कतें आएंगी बाद में। नहीं आएगी, हाँ नहीं जी। आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, वो अभी सेट करवा दूंगा। 3 फिर 4, मैनेजर आईडी 3 फिर 4 फिर नन, एन ओ एन ई नन, एन ओ एन ई, एन ओ एन नहीं, एन ओ एन ई, ऊपर वाले को भी सेम करो। हाँ ठीक है। अब सैलरी वाले को सिलेक्ट करो, आपको कॉमा की दिक्कत आ रही है ना, सैलरी वाले को सिलेक्ट करो पूरा, ऊपर से लेकर नीचे तक। कंट्रोल 1 दबाओ, नंबर पे टिक हटा दो, यूज यूज 1000 सेपरेटर पे टिक हटा दो। हाँ इसको टिक हटाओ, ओके कर दो, लो हो गया सेट। अब ठीक है, अब हाँ आपसे जी। क्वेश्चन पूछा है, एम्प्लॉय अर्निंग मोर देन देयर मैनेजर। हाँ जी। क्वेश्चन है, क्रिएट एन एसक्यूएल क्वेरी टू रिट्रीव द एम्प्लॉय हु हैव हायर सैलरी देन देयर रिस्पेक्टिव मैनेजर। द जी सर। आउटपुट टेबल कैन बी इन ऑर्डर, any order. The expected format of query result is shown in the below. नीचे आप देखोगे, नीचे आपके पास वो दिया हुआ है आउटपुट, लाइक एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय इज जो की सैलरी जो। मैनेजर से ज्यादा है। हाँ जी। अब आप वो कैसे करोगे? ठीक है, सोचो इसके बारे में, फिर बात करते हैं। ठीक है।
हाँ जी, क्या हो गया, गूगल करना पड़ गया? हाँ जी प्रदीप, जी सर। गूगल करना पड़ गया। सर वो मतलब इसमें वो नहीं था, आईडी नहीं थी, तो फिर ग्रेटर देन करके आएगा कि आईडी नहीं थी, आईडी है तो मैनेजर 3 और 4 आगे लिखा तो मैनेजर आईडी, और 3 और 4 सैम और मैक्स जो है वो मैनेजर है। हाँ जी। तो आपको ये बताना है सैम और मैक्स मैनेजर हैं, आपको एम्प्लॉय बताना है, एम्प्लॉय अर्निंग मोर देन देयर मैनेजर। तो जो इज द वन ऑफ द एम्प्लॉय, जो एंड हेनरी, सॉरी हेनरी तो नहीं है, जो इज द वन ऑफ द एम्प्लॉय जो अपने मैनेजर से ज्यादा सैलरी लेता है। हेनरी तो लेता नहीं है, क्योंकि हेनरी का मैनेजर मैक्स है। तो हेनरी 80,000 लेता है, उसका मैनेजर 90,000 सैलरी लेता है। तो हेनरी तो नहीं है वो एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय कौन हुआ? जो हुआ, क्योंकि जो का मैनेजर सैम है, तो सैम की सैलरी है 60,000, लेकिन जो कितनी सैलरी उठा रहा है? 70,000। तो उसका आउटपुट क्या है? जो रहेगा। इसके लिए क्वेरी बनानी है। नीचे देखो मैंने आउटपुट भी भेज रखा है आपको। इसकी क्वेरी कैसे, ये इजी क्वेरीज में से है। ओके। इसमें क्यों लिख रहे हो? जी इसमें क्या लिख रहे हो, वहां लिखो ना क्वेरी पे। सर, कॉपी पेस्ट। ठीक है। चैट में मुझे लिख के क्या भेज रहे हो? तो अपलोड कर दो या टेबल बना दो जल्दी फटाफट, वहां पर एंट्री कर दो और इसको चला दो, क्वेरी बना दो वहां पर। तो भाई ऐसे क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। ठीक है। ये कहीं ना कहीं देखो ग्लास डोर पे मिल जाते हैं, मैं आपको लोकेशंस भी बता देता हूँ। ग्लास डोर पे मिल जाएंगे कंपनी क्वेश्चंस, इंडीड पे मिल जाते हैं, इंडिया बिक्स पे मिल जाते हैं कि कंपनीज में क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो क्वेश्चंस वहां पर आपको मिल जाते हैं। तो मैंने क्या है ना उनको सिंक करके एक जगह इकट्ठा कर रखा है, तो आप वहां से उसको ले सकते हो। ओके सर। हम्म। लेकिन सर मेरे को एक चीज समझ नहीं आई इस क्वेश्चन में। जैसे आपने ये चीज बताया, अब मेरे को यहाँ पे एक चीज कैसे पता चलेगी इनमें से मैनेजर कौन है, एम्प्लॉय कौन है, क्योंकि वो तो ये आपने मैनेजर बताया। आईडी लिखी है ना 3 और 4, हाँ जी। तो उससे समझ में आ गया मुझे। 3 जो है वो फर्स्ट वाले का मैनेजर है, नीचे वाले पे देखो उस पर नन नन लिखा हुआ है उन दोनों के आगे, क्योंकि उनका कोई मैनेजर नहीं है। ओके। तो एक ही इनके टेबल दी ना। अगर अगर वो बोलता कि मैनेजर की सैलरी, तो मैनेजर का डेटा भी अलग से हैंडल कर रहा होता वो। तो वो 2 टेबल होती उसके अंदर, उसने हमें एक ही टेबल दी, और एक ही टेबल में हमें दोनों डेटा दे दिया। ठीक। ऑन दैट बेसिस यू नीड टू आइडेंटिफाई। ये इजी क्वेश्चन है। अब आप समझो, पहले आपको ये लेवल क्रॉस करना है, देन उसके बाद आपको मीडियम लेवल क्रॉस करना है, देन उसके बाद आपको हार्ड लेवल क्रॉस करना है। सर अभी ये तो है कि पहले नाम ढूंढना है ना, सिलेक्टर नेम फ्रॉम। हाँ, पहले टेबल दो ना, लो भाई अपलोड कर दी वो टेबल। नहीं, अभी फिर डेटाबेस सर करना पड़ेगा उसके लिए पहले। हाँ डेटाबेस तो बनाओ। देखो अभी आप न्यू हो, ठीक है, अभी हाँ आप जी। डायरेक्ट क्वेरी बनाओगे तो आपको बहुत स्ट्रगलिंग होगी, आपको आउटपुट नहीं दिख रहा, आपको बहुत सारी चीजें नहीं दिख रही। तो इट्स माय ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस, जब हम किसी चीज पे न्यू होते हैं तो उसको बिल्कुल बेस लेवल से पूरा उसको बनाते हुए चलो। आप एक जगह टेबल उसकी अपलोड कर दो, अपलोड करने के बाद यू लुक इनटू दैट कि हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आप क्वेरी बनाओगे फिर देखोगे, पर आपको समझ में आएगा कि यस दिस इज अ प्रोपोर्शन। तो ऐसे माइंड ओपन होना स्टार्ट होता है आपका। ओके। तो पहली चीज हमेशा ये चीज सोचो कि आपको ये नहीं करना कि यस मेरे को मार्केट हिट करके सीधा अंदर जाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ओपन योर माइंड। आप अपना दिमाग कैसे ओपन करोगे? तो ये जो अभी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ हाँ असाइनमेंट्स जी। की और इन सब चीजों की, ये मैं इसलिए नहीं करा रहा कि मैंने आपको पढ़ा दिया तो आपको वो सब चीजें आनी चाहिए। मैं पहले ये चीज ओपन करा रहा हूँ कि आपका माइंड ओपन होना चाहिए, कि आप लॉजिकली उस चीज को सोच पा रहे हो। जी। राइट। पढ़ने के लिए तो तेरे बहुत सारे सोर्सेस होते हैं।
बाबू नेम बहुत सर सिंपल तरीका बताता हूँ। पहले वो सेव कर लिया आपने, हाँ किसी जी भी उसमें यूज कर लो, कार वाला डेटा उसमें यूज कर लो, उसको उठा के उसमें डाल दो। उसको तो टेबल चाहिए ना, हाँ जी टेबल अपलोड कर दो, उसका डेटा आ जाएगा। कार वाले में कर दो। किसी में भी कर दो, आपको तो टेबल से मतलब है ना, आपको मतलब ही नहीं है ना। आप तो एक जगह रख लो, बाद में उसको सेटल डाउन करते रहना, क्योंकि क्वेरीज तो बहुत अलग अलग आएंगी, हर एक में मैं टेबल्स आपको अलग अलग दिया करूंगा। हाँ जी रेन सर। ठीक है तो ऐसे ही आएगा। ये तो बन रही बात, ये तो अजीब सा लगे हाँ, जो लिखा है। अब तो आउटपुट निकालो। आउटपुट कैसे निकालोगे? आउटपुट आ रहा है, जो लिखा हुआ आ रहा है? नहीं वो एरर आ रहा था उस पे। एरर आ रहा है ना? हाँ तो जी पहले ये पता करो कि भाई ये कैसे सॉल्व आउट होगा। ठीक है, सोच लो, इस पे समझो, पहले देखो कि आप कैसे सॉल्व आउट। मेरे को एक्सेल में सॉल्व करके बता सकते हो आंसर? एक्सेल पे। हाँ, यही क्वेश्चन एक्सेल पे सॉल्व करके दे सकते हो? एक्चुअली मैं इस चीज में कंफ्यूज हूँ। इन चीज में मेरे को ना, मतलब एक ही टेबल में सारा कुछ है, तो मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा उस चीज को। सोचो सोचो, एक बार और सोचो। वो सिंपल वाला क्वेश्चन है, ये वैसे वाला क्वेश्चन नहीं है, इसको सोचो। क्योंकि इसमें ये तो है कि जैसे आपने बोला कि जो जो है उसका जो मैनेजर है वो सैम है, ठीक है, और हेनरी का जो है वो मैक्स है। हम्म तो अब मेरा पॉइंट ये है, हाँ जी आपको क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा इरिटेट कर रहा हूँ। इरिटेट यानी कि दिस इज योर फ्रस्ट्रेशन लेवल। जी आप अपने आप को इस लेवल पे आपको ट्रेंड करना है अपने आप को। आपको ये नहीं सोचना कि आपको पता है चैट जीपीटी पे डाल के आंसर मिल जाएगा आपको, राइट? या जेमिनाई पे या गूगल पे डाल के आपको आंसर मिल जाएगा। जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ कि आप इसको कैसे सॉल्व आउट करोगे। आप कितने तरीके निकालो, भले गलत निकालो, कि आप ये निकालो कि मैंने ये भी ट्राई करा, 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 मेरा आंसर आया कि नहीं आया। अब फिर हम देखेंगे कि उस वाले में क्या गलती थी, जितने पोर्शन आपने सोचे, जो सॉल्यूशन सोचे, उनमें गलतियां क्या थी जिस वजह से आंसर नहीं आया, ताकि हमारा एक लॉजिकल पार्ट ओपन होगा कि यस, हम यहाँ पे गलत सोच रहे थे, अब ऐसे अगर सिचुएशन आगे कभी आती है तो वहां पर हमें ऐसे सोचना, फिर मैं आपको आंसर दूंगा इसका कि ये सॉल्व कैसे होगा। ठीक है। ओके, और मेरे लिए भी न्यू है, मैंने आप ये मैं समझता हूँ कि मैंने सॉल्व आउट कर रखा है। मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, मैं ऑन द स्पॉट सॉल्व कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं कभी खुद दोबारा दोबारा नहीं लगाता कभी भी क्वेश्चन। ठीक है, तो बस अपना माइंड प्रैक्टिस, अपना ब्रेन को प्रैक्टिस में रखना है, तो उसके लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, जी आप ट्राई करो, फिर मेरे को बताना। ठीक है। ओके, हाँ चलो, जी आपका रैप अप तो हो चुका है। बाकी पहले आपको असाइनमेंट्स प्रोसेस करने हैं, तो दोनों डेटा जी सोर्स पे आपको काम आना चाहिए ठीक ठाक तरीके से। जी
आप अपन हाँ उस जी। पर काम करते हैं, फिर अपन पावर बीआई स्टार्ट करेंगे। तो मैं एक दिन पावर बीआई, फिर एक दिन मैं आपको ये प्रैक्टिस कराया करूंगा, ठीक है? जी लेकिन स्ट्रॉन्ग लेवल पे करना है प्रदीप, ऐसे नहीं कि नहीं वो सर, चल मैंने रहा है इसलिए तो आपको बोला था कि वो अगर आप। वीक नहीं हाँ, हो सकता है तो आप कर देते मेरे साथ। वीकडेज में यार वो थोड़ा सा टाइमिंग का इशू है, क्योंकि मैं 7 बजे से रात के 10 बजे तक सेशन में रहता हूँ। अरे मेरे को चाहिए सिर्फ 10-15 मिनट एरर के लिए, बस ऐसे एरर आ रहा है जो कोई वो चीज, वो अगर आप मेरे को बता दो हाँ, तो कोई टाइम तो कोई मैं मैं एक आपको। काम करता हूँ, मैं आप फरवरी मंडे को एक पर्सन आ रहा है मेरे को ज्वाइन कर रहा है, ठीक है, एज असिस्टेंटशिप पे जी फरवरी में, मंडे से। हाँ तो मैं उसको अलाइन कर दूंगा, तो वो आपकी क्वेरीज पिकअप करके आपको आंसर देता रहेगा साइड बाय साइड, जी, ठीक है। ठीक है? क्योंकि अभी मेरे ठीक पास पर्सन नहीं था, तो मैं खुद इतना स्टक हूँ, तो मैं इतने सारे रिप्लाईज खुद भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो हाँ जी, हाँ जी। इसलिए एक पर्सन हमने को ने हायर किया है, तो वो ज्वाइन कर लेगा। तो फिर उसके ठीक है, बाद वो आपको आंसर्स करता रहेगा, जैसे आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट रहेगा फिर हमेशा, है ना? ठीक है, ठीक हाँ है, जी। चलो आप इसको करो, फिर मेरे को बताना। वही मैं आज ट्राई करूंगा, बाकी की क्वेरी भी करके दूंगी बिल्कुल जितनी हो सकती है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल श्योर। ठीक है, ठीक। ओके, ओके। बाय बाय।